नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोज़ाना का कार्यक्रम द तारीख। आज तारीख है 28 जून। आज की किताबवाला में जानिए किस्सा नेपथ्य के नरेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का। आज भारत एक डेवलपिंग नेशन है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर इंग्लैंड को पछाड़कर बन गई है। काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, लोगों के पास इकोनॉमिकल फ्रीडम है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, विदेशी निवेश आ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। कुल जमा बात ये है कि बहुत कुछ अच्छा वर्तमान में हो रहा है। लेकिन पता है आपको कि ये कब स्टार्ट हुआ? बात है 1991 की। इस साल देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने आर्थिक क्रांति ला दी। उस समय जब वह इस गद्दी पर बैठे तब भारत का फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था। मात्र 7 दिन का पैसा बचा था जिससे हम विदेशी देशों से तेल, गैस आदि खरीद सकते थे। तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके ही द्वारा राजनीति में लाए गए उनकी सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यह वित्त मंत्री बनने से पहले यूजीसी के चेयरमैन भी थे। ये लेकर आए थे एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन दोनों ने ही मिलकर उस समय भारत की इकोनॉमी को बचाया और भारत के आर्थिक भविष्य का रास्ता खोल दिया। 24 मई 1991 देश लाइसेंस परमिट राज से आज़ाद हुआ। देश में आर्थिक उदारीकरण लाने वाला वो बजट उस वक्त देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया था। इसी के साथ ये तय हो गया था कि भारत अब एक बाज़ार होगा जहां पर बिना किसी कठोर सरकारी नियंत्रण के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। लाइसेंस परमिट का राज नहीं होगा और निजी क्षेत्र फलेगा फूलेगा। ये मुमकिन हुआ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होने से। उदारीकरण जैसे विशिष्ट मुद्दों के साथ नरसिम्हा राव जी के साथ कुछ विवादित मुद्दे भी जोड़े जाते हैं। 1992 में जो हर्षद मेहता केस, जो शेयर मार्केट में उस समय का सबसे बड़ा 5000 करोड़ का घोटाला था, वह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। उस दौरान हर्षद मेहता और उनके वकील राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री राव पर 68 लाख रुपए नकद लेने का आरोप लगाया था, किंतु ये आरोप बाद में साबित नहीं हो सके थे। इसके साथ ही 1992 में ही बाबरी मस्जिद को लेकर भी इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा था। बाबरी मस्जिद को जब कार्यसेवकों द्वारा गिराई गई तो बतौर प्रधानमंत्री इनको बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि खुद की कांग्रेस पार्टी ने भी इन्हीं को दोषी माना था। इनके बारे में कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद जब ढहाई जा रही थी तब घर में फ़ोन बंद करके ये पूजन में व्यस्त थे। नरसिम्हा राव जी के बारे में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थे। इसी कारण इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मस्जिद को गिर जाने दिया। हालांकि कोर्ट इन सभी आरोपों से इन्हें निर्दोष पाया गया है। नरसिम्हा राव को हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए सरदार पटेल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पोलो में भी पटेल का बहुत सहयोग किया था। पीवी नरसिम्हा राव देश को उदारीकरण के रास्ते पर ले जाने वाले एक ब्यूरोक्रेट मनमोहन सिंह को सारी राजनीतिक पूंजी, ताकत और बैटिंग मुहैया कराने वाले पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे गैर गांधी नेता जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तब वह ना तो राज्यसभा के सदस्य थे ना ही लोकसभा के। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ जब 23 दिसंबर 2004 को हार्ट अटैक के चलते
दिल्ली के एम्स अस्पताल में पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो कांग्रेस ने ही उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये सुनिश्चित किया कि नरसिम्हा राव का शव पार्टी मुख्यालय न आए, जबकि उनके बेटे प्रभाकर राव ये बार बार कहते रहे कि दिल्ली ही मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। 70 की दशक के शुरुआत में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद इसी दिल्ली में तो नरसिम्हा राव अपना राजनीतिक कौशल दिखाते रहे हैं। पहले इंदिरा गांधी के साथ, फिर राजीव गांधी के लिए और फिर खुद ही केंद्र में रहकर। उनके नाम को लेकर, उनके काम को लेकर ये देश कब बात करेगा? कब तक हम कांग्रेस की शक्ल को देखते रहेंगे नरसिम्हा राव के योगदान को याद करने के लिए? क्या हम भी मनमोहन सिंह की तरह बेबस हैं, जो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अपने ही राजनीतिक गुरु को भारत रत्न नहीं दिला पाए? हमें और आपको तय करना है, और मुझे अपनी सीमित राजनीतिक समझ से ये लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव इस देश के रत्न हैं और उनको मरणोपरांत ही सही ये हक मिलना ही चाहिए। अब एक और ज़रूरी बात, कांग्रेस अक्सर नरेंद्र मोदी पर यह तंज कसती है कि मोदी की भाजपा बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती। ठीक है, कसना भी चाहिए, किसी भी राजनीतिक विरोधी को बख्शना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक अडानी कांग्रेस में भी हैं जिनको तो मार्गदर्शक मंडल में भी रखने का भ्रष्टाचार नहीं निभाया गया। कांग्रेस खरोच खरोच कर नरसिम्हा राव की हर याद को अपने जेहन से मिटाने की कोशिश करती है, मगर इतिहास किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की छाव का ऋणी नहीं होता है, और इसलिए कांग्रेस उन्हें याद करे ना करे, देश नरसिम्हा राव को याद करता रहता है। कोई मौनी बाबा कहे, कोई बाबरी मस्जिद को ढहने वाला जिम्मेदार कहे, कोई इजराइल के साथ मजबूत राजनयिक संबंधों की शुरुआत करने वाला कहे, कोई इकोनॉमिक्स पॉलिसी में बदलाव लाने वाला कहे, कोई न्यूक्लियर बम की तैयारी को तेज़ी देने वाला कहे, तो कोई कुछ भी कहे। बस ये याद रखे, नरसिम्हा राव पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल के मास्टर थे। किताब वाला चैनल के माध्यम से मैं शुभम ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों को लेकर आपके समक्ष आता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।